नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आज के इस वीडियो में एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जो कि देखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसके पीछे एक इतना शातिर दिमाग काम करता था जिसकी कहानी जब सामने आई तो उसने लोगों को चौंका दिया। पुलिस को भी अंदाज नहीं था कि ये शख्स इतना ख़तरनाक हो सकता है कि लगातार मर्डर पर मर्डर करता जा रहा था, लेकिन पुलिस को कुछ भी भनक नहीं लग पा रही थी। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कहीं ना कहीं एक गलती ज़रूर करता है और उस गलती का खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में कहानी सुना रहे हैं एक ऐसे टेलर की जो कि दिन में लोगों के कपड़े सिलता था और उसके बाद जैसे ही रात ढलती थी उसके दिमाग का बल्ब अचानक से जलता था और उसके बाद उसका काम दूसरा शुरू होता था। ये काम होता था शातिर अपराधियों के साथ मिलकर प्लानिंग करना और उसके बाद हाईवे पर मर्डर कर देना। जी हाँ, भोपाल में ये सीरियल किलिंग लगातार जारी थी। बताया जा रहा है कि ये शख्स दिन में टेलरिंग का काम किया करता था और उसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाता था। इसके जो टारगेट लोग रहते थे वो थे सिर्फ ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। इसके जो साथी थे वो होटलों ढाबों पर बैठकर उनसे दोस्ती बनाते थे और उसके बाद फिर साथ में बैठकर आगे का सफ़र तय करते थे। इन लोगों की आपसी बातचीत कोड वर्ड में चलती रहती थी और फिर हाईवे पर सुनसान जगह पर उन ट्रक ड्राइवर और क्लीनर का बेरहमी से कत्ल किया जाता था। पुलिस के हत्थे हालांकि ये अपराधी चढ़ गया है, लेकिन जिस तरीके से उसने अपनी कहानी सुनाई पुलिस के होश उड़ते चले गए। एक एक करके मर्डर की संख्या बढ़ती चली गई और ये आंकड़ा जाकर 34 मर्डर पर थमा। तो ये एक मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सीरियल किलर की कहानी है। सन 2018 में लगातार विदिशा की ओर से ट्रक गायब हो रहे थे। पुलिस अफसरों को शिकायत मिल रही थी, लेकिन ट्रक चुराने वालों तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही थी। इस बीच भोपाल के बिलखिरिया थाना क्षेत्र से सरियों से भरा एक ट्रक अचानक गायब होता है। लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही थी और आखिर में पुलिस जयकरण नाम के एक युवक तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कुछ हद तक राहत की सांस ली क्योंकि केस में कुछ न कुछ सुराग उनको मिला था। इसी बीच तत्कालीन टीआई संजीव चौकसे ने एसपी साउथ राहुल लोढ़ा से संपर्क किया। बताया कि मिसरोद का एक शख्स है जिसने शिकायत की है कि उसका ट्रक पुणे से भोपाल के लिए निकला था, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँचा और इंदौर से ही गायब हो गया। अब पुलिस इस मामले की रूटीन जाँच में लग गई। जयकरण की कॉल डिटेल में इंदौर से गायब हुए ट्रक चलाने वाले का नंबर मिला। पुलिस अब एक्टिव होकर गायब ट्रक की पड़ताल में जुट गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम से ट्रक उत्तर प्रदेश की तरफ होने का पता चला। अब पुलिस की पूरी टीम तैयार होकर उत्तर प्रदेश पहुंच गई। ट्रक नो एंट्री में खड़ा था। पुलिस टीम ने एक 48 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया। उसने पूछताछ में अपना नाम बताया, आदेश खामरा। जी हाँ, यही वो नाम है जो इतने सारे किलिंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद उसे भोपाल ले आई। इसके बाद फिर पुलिस ने जब आदेश खामरा से पूछताछ शुरू की तो पुलिस के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकना शुरू हुई। 1 मर्डर, 2 मर्डर, 3 मर्डर, 4 मर्डर और संख्या बढ़ते बढ़ते पहुंच जाती है 34। आदेश खामरा ने बताया कि वो मंडीदीप में रहता है, टेलरिंग का काम करता है। उसका एक बेटा और 3 बेटियां हैं। बेटा निकाय परिषद में काम करता है। इसके बाद पुलिस ने भोपाल में जयकरण और आदेश खामरा का आमना सामना करा दिया। पुलिस जयकरण से पूछताछ करने लगी तो वो आदेश की तरफ इशारा करते हुए बोला कि जो कुछ पूछना है इसी से पूछो, सब करने वाला यही है। तब तक आदेश खामरा चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। हालांकि इस दौरान भी वो काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रहा था। उस वक्त उपकरण फ़ोन पर किसी को ट्रक ड्राइवर मुहैया करवाने की बात कर रहा था। इसके बाद दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में तत्कालीन एसपी साउथ राहुल लोढ़ा ने बताया कि जब आदेश खामरा से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा था।
लेकिन जब उसका पुराना रिकॉर्ड एनालिसिस किया गया, खंगाला गया, तो पता चला कि उसके ऊपर गोंदिया में हत्या के प्रयास के लिए आईपीसी की धारा 307 का मामला भी है। हत्या के लिए धारा 302 का एक केस वर्धा में दर्ज है। और इतना ही नहीं, पुणे में भी पोकलेन मशीन को लूटते वक्त आदेश खामरा मर्डर कर चुका है। ये तमाम रिकॉर्ड जब सामने आया तो उससे सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। उसके एक अन्य साथी तुकाराम को भी पकड़ा गया। फिर आदेश, जयकरण और तुकाराम से लगातार अलग अलग पूछताछ की गई। तीनों के बयान एक दूसरे से अलग होते थे। फिर उनसे क्रॉस सवाल पूछे जाते थे। इस तरह 3 से 4 दिन इसमें लग गए। एक सॉफ्ट एंगल भी उसमें लेकर आए कि आदेश खामरा के बेटे के बारे में उससे बात की, परिवार से जुड़ी जानकारी जुटाई और सवाल किए ताकि उस पर भावनात्मक दबाव भी बने। सामने बिठाकर जयकरण से सख्ती की गई, जिससे आदेश पर असर दिखना शुरू हुआ। हर सवाल के लिए पुलिस को तैयारी काफ़ी करनी पड़ी, क्योंकि आदेश काफ़ी कम जवाब दे रहा था। पुलिस के लिए उसका मुंह खुलवाना काफ़ी चैलेंजिंग था। और इस तरह पुलिस और आदेश के बीच फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और फिर उसने एक एक करके राज उगलने शुरू कर दिए। जब पुलिस ने भावनात्मक रूप से आदेश खामरा को अपने चंगुल में लिया, तब उसने अपनी कहानी बताना शुरू कर दी। उसने बताया कि 2006 से 2018 तक किस तरीके से उसने मर्डर किए, एक एक बात कबूली। 34 मर्डर की बात सुनकर पुलिस अफसर हैरान रह गए। आदेश ने एक एक कर हत्याओं के बारे में बताना शुरू किया। जैसे जैसे खुलासे हो रहे थे, वैसे वैसे पुलिस काफ़ी हैरान हो रही थी। पुलिस इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा पा रही थी कि इतने सारे लोगों को इस शख्स ने मौत के घाट उतारा है। हत्या का आंकड़ा धीरे धीरे 34 पहुंच गया। हालांकि इतने लोगों को मारने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। बड़े आराम से पुलिस के सामने खड़े होकर वो जवाब दे रहा था और उसे कोई पछतावा भी नहीं था। ऐसा लगता था कि जैसे हत्या करना उसके लिए रूटीन काम हो गया हो। उसने अपने बयान में ये भी कहा कि ड्राइवर और क्लीनर की ज़िंदगी बहुत ही परेशानी भरी होती है और मैंने उनकी हत्या कर उनको मुक्त कर दिया। बताया जा रहा है कि आदेश का जो पैटर्न था कि पहले उसे नींद की गोली दी जाती थी, फिर बेहोश किया जाता था और फिर हत्या करते थे। बताया जा रहा है कि उनका एक साथी जो कि ट्रक ड्राइवर होता था, वो अन्य ट्रक ड्राइवर के साथ बातचीत करता था। दूसरे ट्रक ड्राइवर के सामने आदेश को उसका साथी मालिक बताता था। साथ ही दूसरे ट्रक ड्राइवर और क्लीनरों से कहता था कि उसके मालिक को बेटा हुआ है, इसलिए वो पार्टी दे रहे हैं। कभी कहता था कि ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, इसलिए पार्टी दी जा रही है। ट्रक ड्राइवरों को कभी जूस पिलाया जाता था तो कभी मिठाई खिलाई जाती थी और जूस और मिठाई के अंदर नींद की गोली मिलाई जाती थी। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर नींद की गोली की वजह से सो जाते थे और उसके बाद बड़ी आसानी से आदेश खामरा अपने साथियों के साथ ड्राइवर क्लीनर को मारकर ट्रक और उसमें रखे माल को बेच देता था। बताया जा रहा है कि ये ट्रक यूपी, बिहार या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बेचे जाते थे। कौन ट्रक लूटेगा, कौन उसमें लदा सामान बिकवाएगा, कौन ट्रक बिकवाएगा, ये तमाम चीज़ें पहले से तय होती थी। खामरा ड्राइवर क्लीनर को देने के लिए दोस्त के जरिए शिवपुरी के करेरा के एक मेडिकल स्टोर से नशे की गोली मंगवाता था। इस बात की जानकारी भी पुलिस को लगी है। पुलिस अफसरों के अनुसार आदेश खामरा 10वीं कक्षा तक भी पढ़ा लिखा नहीं है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसने सुपारी किलिंग भी की है। उसने रुपए लेकर एक मर्डर की बात भी कबूली। उसने बताया कि मंडीदीप में एक व्यक्ति को काफ़ी शराब पिलाई थी और फिर उसे रेलवे ट्रैक पर लिटा दिया था। बदले में आदेश ने 2.5 लाख रुपए लिए थे। जीआरपी ने सुसाइड समझा क्योंकि पटरी पर कटा हुआ शव मिला था। तो इस तरीके से एक शातिर हत्यारे की कहानी सामने आई और एक के बाद एक मर्डर के राज खुलते चले गए और अब आदेश खामरा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। तो देखा आपने किस तरीके से एक शातिर दिमाग का व्यक्ति जो कि दिन में एक टेलर मास्टर का रूप धरकर बैठता था, लेकिन उसके दिमाग में किस तरीके की प्लानिंग चलती थी, कैसे वो अपने साथियों के साथ मर्डर के प्लान बनाता था और रात में सुनसान हाईवे पर इन हत्याओं को अंजाम देता था। एक एक करके 34 लोगों की हत्या इस शख्स ने की है। पुलिस के लिए ये एक बड़ी गुत्थी थी जो कि अब सुलझा ली गई है।